फर्श कुमार जी आपको चैलेंज है, यह आपकी नोटिस है ना, खुला चैलेंज है, जो करना है कर लीजिए। मैंने नोटिस को फाड़ दिया। प्रशासन मूर्ख है। कौन चंद लोग हैं? चंद ये 44 लोग चंद लोग ही नहीं दिखते हैं। ये 4 आंख का चश्मा पहन के प्रॉक्टर जो आते हैं यहाँ पे, हम बिल्कुल नैतिकता नहीं खोना चाहते। तो यहाँ पे यही है कि जब घर में ही हमारे विभीषण हैं तो हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं? मतलब चुनाव चाहे जीता जाए, चाहे वो इस जंग को जीता जाए। मैम थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने कहा मेरा 100% कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगी। अब बताइए, हम लोग ऑफलाइन जब आप पढ़ा नहीं रहे, कॉलेज खोल दिए नाम से कि ऑफलाइन कॉलेज खुला है, तो हम लोग कैसे एग्जाम ऑफलाइन दे दें? 20 मिनट के लिए थोड़ा बच्चों से इधर मिलने गया और प्रॉक्टर आता है, उपप्रॉक्टर आते हैं। आता भी कह सकता हूँ क्योंकि ये वही प्रॉक्टर है जो हमारी छात्राओं से बदतमीजी करता है, उनके मास्क उतरवाता है। विश्वविद्यालय में शूटिंग चल रही थी, सारे छात्र आ रहे थे, सब कुछ चला था, खाली क्लासेस नहीं चल रही थी। ऑफलाइन देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर कम आएगा या कुछ भी कम आएगा, क्या ये लोग ले लेंगे एडमिशन? हमारे एक साथी सुधीर कहाँ पे है? वो आज भी कीपैड फोन लेके चलता है। वो कहाँ से पढ़ेगा बताइए? 2-3 महीने बच्चे आएंगे जो हॉस्टल में छात्रावास में रह रहे हैं, ये 3 महीने के लिए भी 2 महीने के लिए 18,000 भरवाएंगे। यही खुद प्रशासन है, यही बोलेगी नहीं भैया छात्रावास में आप अपना डीडी जमा कीजिए, 2 महीने के लिए आइए, 18,000 का डीडी जमा कीजिए। स्पष्ट तौर पर प्रॉक्टर साहब से बात ही नहीं करनी चाहिए, इतने अशिष्ट एवं अभद्र तरीके से बात करते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में। पिछले कुछ दिनों से यहाँ छात्र आंदोलित हैं। उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों लिया जा रहा है, और कल से यहाँ के छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, छात्रों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच जो संवादहीनता है, आखिर वो क्यों सुलझ नहीं पा रही है। 1 हफ्ते से ज़्यादा आप लोग हो गया कि आंदोलित हैं यहाँ पे, हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या रीज़न है? दलाल और चाटुकारों के कारण आज तक कभी कोई हल निकला है? हर दौर पर एक न एक गद्दार रहा है जो हर बड़ी से बड़ी विजय को फतह होने से उसमें रोड़े बने हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ रहे, कुछ चंद दलाल और कुछ चंद चाटुकार जो हमारी बात को सही जगह तक नहीं जाने दे रहे हैं, जिससे हम विजय के बहुत करीब होते हुए भी विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वो दलाल कौन है? देखिए, उस दलालों के नाम बताकर हम व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनी नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके इस खबर के माध्यम से उनके पास तक मेरा वीडियो जाएगा, आपका वीडियो जाएगा, वो जान जाएंगे कि मेरा संकेत किस पर है। आप लोग प्रशासन से संवाद क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? क्या रीजन है? प्रशासन जब संवाद करने के लिए उत्सुक हो तब प्रशासन आता है, हमसे संवाद नहीं करता, सीधे अपना निर्णय थोपता है, पुलिस बल लगाता है, बट वो खड़ा करता है और चला जाता है, हमसे बात नहीं करता। प्रशासन सीधे अपना निर्णय लेकर आया है। वो निर्णय क्या है अभी हम आपसे दिखाते हैं। कुछ छात्रों का निलंबन भी हो गया है, तो क्या रीजन था? निलंबन क्यों हो गया आप लोगों का? कुछ छात्रों का निलंबन नहीं हुआ है। निलंबन अमन शुक्ला का हुआ है, निष्कासन सत्यम कुशवाहा का हुआ है। हम 2 छात्र थे। और पकड़िए थोड़ा आदर्श है, ये मेरे पास निलंबन का है। मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बिना पूछे पेड़ लगा दिए थे। क्या पौधा लगाने के कारण आज तक कभी किसी का निष्कासन हुआ है? तो मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं, सत्यम भैया, हर्ष कुमार हमारे जो प्रॉक्टर हैं उन्हें फर्श कुमार कहा करते हैं, फर्श कुमार जी आपको चैलेंज है, यह आपकी नोटिस है ना, खुला चैलेंज है, जो करना है कर लीजिए। मैंने नोटिस को फाड़ दिया। मुझे अभी सफाई भी करा देंगे इसकी, लेकिन मुझे नहीं डर है इनके किसी भी नोटिस का। खुला चैलेंज इन्हें देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब यह दौर जो शुरू हुआ है युद्ध का, इसे हम विजय पार करके ही लेंगे। अब आर या पार की लड़ाई हो गई हमारी। अगर प्रशासन आप लोगों की बातें नहीं मानता है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमने निर्णायक फैसला ले लिया है आमरण अनशन पर बैठ के, और जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम क्रमिक रूप से आमरण अनशन चलाएंगे। अभी 44 छात्र हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 4 से 44 छात्र बैठेंगे, तब भी नहीं मानेंगे तो 4044 छात्र बैठने का काम करेंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता, जब तक निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आ जाता, तब तक हम झुकने वाले नहीं। इससे पूर्व में भी हमने कई आंदोलन किए हैं, उसमें सतत जीत हासिल करते हुए चले आए। तो जितना उनका हौसला हमें गिराने में अफजाई है, उससे ज़्यादा उनको गिराने में हमारा हौसला अफजाई। किस कोर्स में आपका एडमिशन है? मेरा नाम आदर्श सिंह भदौरिया है। मैं स्नातक 3 वर्ष का छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या रीजन है? रीजन क्या है कि प्रशासन मान क्यों नहीं रहा है आप लोगों की बात? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग एक पक्ष को लेकर ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आगे चल रहे हैं तो एक दूसरा धड़ा ऑफलाइन एग्जाम के लिए समर्थन दे रहा है। तो यहाँ पे यही है कि जब घर में ही हमारे विभीषण हैं तो हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं? मतलब चुनाव चाहे जीता जाए, चाहे वो इस जंग को जीता जाए, ये एक आंदोलन है बहुत गांधीवादी तरीके से, हम सब उन्हीं के पाले हैं। हमारे ये मुखिया हैं परिवार के, और आपके बच्चे पिछले 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए
यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप इस तरीके से निर्णय को डिले कर रहे हैं, आप इस तरीके से लॉलीपॉप दे करके एक हफ्ते के बाद आप निर्णय सुनाएंगे, तो चीज़ें बहुत त्वरित होनी। जब हाई पावर कमेटी बन सकती है तो हाई पावर निर्णय भी आ सकता है। दूसरी बात, लॉजिक आप समझिए कि ये बहुत सारे टीचर इसके पक्ष में है कि ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए, लेकिन अभी देखिए 2 तारीख तक सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए। इलाहाबाद मेन कैंपस भी जो है 26 तारीख से लेकर के 1 मार्च तक बंद है। आप ये सुनिए, 22 अप्रैल से इनका पेपर है। 22 अप्रैल और 1 मार्च के बीच में से कितने वर्किंग डे है? मुश्किल से मान लीजिए 50 डे का वर्किंग डे है, उसमें 10 रविवार पड़ जाता है। और परीक्षा के पहले बच्चे 5 दिन पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि 22 को जिसका एग्जाम है वो 3-4 दिन पहले अपने पहले पेपर को, दूसरे पेपर को पढ़ेगा। और परीक्षाएं लगातार रहती हैं। हिंदी, फिलॉसफी, एंशिएंट जिसका विषय रहता है, उनकी परीक्षा 22 से लेकर 28 तक एक भी दिन का गैप नहीं मिलता है, तो स्टूडेंट को प्रिपेयर होने में समय लगेगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक छुट्टी पर गए हैं। आप एकदम से, हम अभी कल भी नोटिस आई थी कि सर नहीं आ रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं। तो समस्या यह है कि जब आप हमें 1.5 महीने के अंदर सिलेबस को पूरा नहीं करेंगे ऑनलाइन में, जिस तरीके से, अच्छा मान लीजिए कि बीए वाले बच्चे तो कवर कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी जो याद करके रट लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन बीएससी वाले बच्चे जब तक फार्मूला नहीं जानेंगे, लॉजिक नहीं जानेंगे, ये कह रहे हैं ओपन बुक एग्जाम के लिए भी बहुत लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि किताब खोल के परीक्षा दें। आप मान लीजिए किताब खोल के परीक्षा दें, तब तो और स्थिति खराब रहेगी। बीएससी वाले बच्चे कैसे पास होंगे? वो सवाल को जब तक हल करना जानेंगे नहीं तो कैसे उनका काम चलेगा? आप ये बताइए। छात्र तो ये भी कह रहे हैं ना कि ऑफलाइन के पक्ष में है, आप ये बताइए आप लोग क्यों इतना फैनेटिक हो गए? बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सवाल पूछा। ये बताइए कि ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाने से किसी भी छात्र का हित नहीं हो रहा है। ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन करवाने के बाद बहुत सारे छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। जो छात्र कह रहे हैं हम ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में हैं, वो छात्र ऑनलाइन परीक्षा के भी पक्ष में होंगे, लेकिन जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में है, वो छात्र ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में नहीं है। ये लॉजिक समझिए आप। ये बताइए कि जब प्रशासन इतना ऑप्शन दे रहा है, ओपन बुक भी जैसा कि इन्होंने कहा अभी, तो दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? जब हम लोग पढ़े हैं जूम पर, पेपर देंगे रूम पर, एक मांग ऑनलाइन। और रही बात प्रशासन की, अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस प्रकार से हम लोग को संवादहीनता दिखाई है, हमारा परिवार है, हमारे गार्जियन है, इसमें जिला प्रशासन का कोई काम नहीं था। कोई व्यक्ति अपने माँ बाप से कभी झगड़ा नहीं करता है, छीना जाता है, जिद की जाती है, तो हम लोग जिद पे अड़े थे, छीनने का प्रयास कर रहे थे, नहीं हमको चाहिए, तो इन्होंने बीच में पता नहीं कहाँ से लाकर जिला प्रशासन को कर दिया है। और जिसे आवारा पशु की तरह हम लोग से बिहेव किया जा रहा है। दिन भर में जिला प्रशासन तो बार बार आ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग पता नहीं किस मीटिंग में, पता नहीं क्या करने में लगे हुए हैं। और रही बात ऑफलाइन का जो कर रहे हैं लोग, तो सब में विभीषण होता है, और कहीं ना कहीं उन विभीषण का भी जो हश्र हुआ था, क्या किया जाए, बड़ा दुखदाई है सब इस विश्वविद्यालय के लिए और इस छात्रों के लिए। 50-50 छात्र आमरण अनशन पे बैठने का मतलब बहुत जैसे लग रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही, बहुत ज़्यादा। प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कुछ एक छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सारे छात्र जो है ऑफलाइन के पक्ष में हैं। देखिए, ऑफलाइन के पक्ष में कोई भी नहीं है। 1, 2, 3, 4 आप देख लेंगे। ऑफलाइन के पक्ष में जब आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो ऑफलाइन किस बात की? कभी देते थे 4 बजे, जैसे क्लासेस चलनी है, आप चलाते थे 8 बजे रात। कभी आप उसमें गाना बजा देते थे, कभी उसमें क्या है, हाँ, कभी आप रजाई के अंदर पढ़ाते थे। आपने कहीं देखा है कि कोई प्रोफेसर रजाई के अंदर पढ़ाते हैं? कहीं सुना है आपने? वो रजाई के अंदर ही बकाबक थे। तो ऐसे क्या होगा बताइए? चीज़ें ये है कि देखिए, ऑनलाइन तो होगा, इसमें निश्चित है कि ऑनलाइन होगा, क्योंकि हम अब झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ के जो छात्र हैं, जो 50-50 बच्चे बैठे हैं, आज तो 50 हैं, कल और बैठेंगे, ये निश्चित है। प्रशासन बात नहीं मानता है तो देखिए, प्रशासन को बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी वाजिब लड़ाई है और इसमें हमारी जीत निश्चित है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफलाइन हो, जो ऑफलाइन के लिए कह रहे हैं, आप उनसे जब जाके पूछिएगा कि ऑफलाइन में आप कितना पढ़ाया गया है, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए वो ऑफलाइन चाह रहे हैं कि वो पब्लिकली बने रहें। प्रशासन कह रहा है ये कुछ नेता टाइप के लोग हैं जो कैंपस में अव्यवस्था फैला रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सब बच्चे जो है ऑफलाइन के पक्ष में हैं। नहीं, सब बच्चे नहीं, ऑफलाइन बच्चे। मैं भी बीएससी सेकेंड ईयर का सीएमपी का स्टूडेंट हूँ। हमारे अभी ज्यादातर बच्चे, प्रशासन कह रही है कि ज्यादातर में हमारे बड़े भाई हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों को इस कैंपस के बारे में अधिकतर जानकारियां नहीं है। जो हमारे बड़े भैया वो लोग जानते हैं यहाँ पे क्या कैसे चल रहा है सिस्टम। आप किस कोर्स में एडमिशन लिए? बीएससी का स्टूडेंट्स हूँ, बीएससी बायोलॉजी से। जी हाँ, तो बताइए।
तो अभी आप जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन की बात है, ऑफलाइन में अभी हमारे सीएमपी में क्लासेस चल रही हैं जिस हिसाब से, उस पर टीचर आता है एक दिन पढ़ाया 2 दिन, उसके बाद कह रहा है मेरा सिलेबस 100% खत्म हो चुका है। आज भी हम लोग ने ज्ञापन सौंपा था हमारे प्रिंसिपल सर को, तो उस पर मैम थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने कहा मेरा 100% कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊँगी। अब बताइए हम लोग ऑफलाइन जब आप पढ़ा नहीं रहे, कॉलेज खोल दिए नाम से कि ऑफलाइन कॉलेज खुला है, तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम ऑफलाइन दे दें? जी आप बताओ किस क्लास में हो और किस आपका कोर्स क्या है? BA 3rd ईयर। BA 3rd ईयर। तो आपका क्या मानना है, जो आंदोलित हैं लोग उनके पक्ष में है या फिर ऑफलाइन के पक्ष में? नहीं, ऑनलाइन के पक्ष में, और बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन होना चाहिए क्योंकि देखिए BA वाले तो मान लीजिए अगर ऑनलाइन नहीं होता, मगर ऑनलाइन नहीं होने का कोई चांस नहीं, ऑनलाइन होना चाहिए और होना चाहिए। और अगर BSc की मांग मान ली जाए तो BSc वालों का 10 प्रैक्टिकल है और एक प्रैक्टिकल लगवाने के लिए कम से कम 10 दिन डिपार्टमेंट का चक्कर काटना पड़ता है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल लगता है, जबकि उनका 10-10, 15-15 प्रैक्टिकल अभी पेंडिंग चल रहा है। और आप बताइए लेबोरेटरी की चीज़ कौन सी जूम की क्लासेस पे आप लैब करा लेंगे, क्या बच्चों को समझा देंगे? नहीं, प्रशासन कह रहा है ना जब ऑप्शन दे रहा है तो इतनी फैनेटिसिटी होने का क्या मतलब है छात्रों का, उनका आरोप है। नहीं, उनका कहना है जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन के पक्षधर, ऑफलाइन के पक्षधर जो बच्चे हैं वो दिखे तो, अब वो आते हैं कहते हैं आप चंद लोग हैं, यहाँ पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, चंद लोग कैसे? आपके ऑफलाइन का एक बच्चा मुझे नहीं दिखा आज तक कैंपस में जो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के लिए धरना दे रहा हो या आपको ज्ञापन दिया हो, ज्ञापन भी दिया हो तो दिखा नहीं आज तक। दिखना तो चाहिए। आप आके कहते हैं कि वो डरे हुए हैं छात्र, इसका मतलब कि आप झूठ में कह रहे हैं। अगर वो आखिर प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है? अगर इतनी ज़्यादा आप लोग अगर मैक्सिमम हो कि ज़्यादातर लोग आंदोलन कर रहे हैं और ऑनलाइन के पक्ष में है, तो सुन क्यों नहीं रहा फिर प्रशासन? नहीं, देखिए प्रशासन, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ये बहुत बहरा रहता है। इससे पहले भी कभी आंदोलन होता है, जब तक हम लोग मतलब 10-15 दिन आंदोलन नहीं करते हैं, उसके बाद धरना प्रदर्शन के साथ साथ जब आमरण अनशन पे 3 दिन 4 दिन जब होता है, जब हमारी हालतें ख़राब होती हैं, तब जाके इसके कान में छेद होता है। तभी आज मान लीजिए मतलब आज तो 24 घंटा हुआ, 24 घंटा कुछ घंटे और बढ़ गया। तो अभी अगले दिन से जब और कुछ साथी, आज 6-7 साथी एडमिट हुए हैं, इसके बाद आगे उसके बाद अख्तियार करेंगे हम लोग भी रुक। और देखिए हमारी मांग एकदम बिल्कुल जायज़ है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कोविड काल में ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ छात्रों को अपंग बनाया गया है, बौद्धिक रूप से क्लासेस चला है, नेटवर्क का कभी आ रहा है कभी नहीं रहा है। 20 मिनट के क्लास में आधा 20 मिनट तो ऐसे ही नेटवर्क की सूरत है, 20 मिनट क्लास चला है, उसमें भी जूम में 100 बच्चे, 150, 200 बच्चों का वो है, जूम में 100 ही बच्चे आ ही सकते हैं, 300 बच्चों का एक साथ क्लासमेट है, उसमें दिक्कत है। प्रैक्टिकल बच्चे नहीं किए हैं, बताइए बिना प्रैक्टिकल के एग्जाम कैसे बैठ जाएंगे? हमारी मांगे बिल्कुल एकदम सब सही है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रशासन के लोग गूंगे और बहरे लोग हैं। इनके गूंगे और बहरे लोगों को इनके कान के पर्दे फाड़ने का काम हम कर रहे हैं, गालीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। आखिर ओपन बुक में दिक्कतें क्या आ रही हैं आप लोगों को? अगर ओपन बुक में जब कह रहा है प्रशासन, तो मान क्यों रहे हैं आप, नहीं रहे हैं आप लोग? मानना चाहिए ना। देखिए ओपन बुक एग्जाम के लिए BA वाले छात्र दे सकते हैं, लेकिन BSc वाले छात्रों का देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मैथ के होते हैं, मैथ का जो पेपर होगा, मैथ में ओपन बुक पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फार्मूला बेस पर सॉल्व करना होगा और ओपन बुक पे सॉल्व क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ओपन बुक एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ऑनलाइन ही चाहिए। ओपन बुक के लिए अभी उन्होंने कुछ ओपन बुक का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है ओपन बुक कराने का, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया कि हम लोग ओपन बुक एग्जाम कराएंगे। हमारे 2 मांगे थी, या तो आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराइए, या तो हमें जैसे कि DU में ओपन बुक एग्जाम चल रहा है, तो हम लोगों ने ये दिया कि आप ये तो असाइनमेंट या ओपन बुक एग्जाम कराइए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी तरह का नोटिस नहीं आया है कि हम लोग ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिर इतना सख्त क्यों है प्रशासन कि आपकी बात मान नहीं रहा? अगर आप लोग इतनी मात्रा में हैं ऑनलाइन के पक्ष में, ऑफलाइन का विरोध कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए दिक्कत यहाँ पे है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास फंडिंग है, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास खुद का सर्वर नहीं है जिससे कि ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सके। पिछली बारी जब एग्जाम हुआ तो इन्होंने प्राइवेट सर्वर हायर किया था और उसमें बहुत से प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो करके इनका एक पर्सनल सर्वर नहीं है, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई बातचीत, संवाद हुआ आप लोगों का? जी, हमारा डेलीगेशन दिया गया जा रहा है लगातार, आज 9वां दिन है, हम लगातार डेलीगेशन दे रहे हैं, हमें डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दी गई है, लेकिन किसी भी तरह का छात्र हित में फैसला नहीं सुनाया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा।
जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ और जहाँ रही है बीएससी और बीए वाली जो समस्याएं खैर बोला है ही, और बीकॉम सबसे बड़ी बात है, बीकॉम वाले की समस्याएं ऐसी हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो जब से चली आ रही, जब से इनका जीएसटी बना है, एक्ट आया है, तब से सरकारें आज तक उसको नहीं समझ पाई, हमेशा उसमें चेंजेस करती रहती हैं। और उनमें तो बच्चे ऑनलाइन कैसे उस चीज़ को समझ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस कुछ इस तरीके से चली, उस ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींच के भेज देते थे, और क्या ग्रुप में फ़ोटो खींचने से भेज देने सिलेबस पूरा हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, हम लोग तो खुद ही बुक से पढ़ लेते। और हालत ये है कि अभी तक कुछ सब्जेक्ट के बुक्स भी नहीं आई हैं। जैसे हमारा बैंकिंग का हो गया, अभी मार्केट में बैंकिंग की जो बुक्स हैं थर्ड ईयर की वो आई ही नहीं है। तो ये बताइए वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बात ये है कि जो रही कह रहे हैं कुछ बच्चे ऑफलाइन के सपोर्ट में हैं, तो जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है? वो लोग क्लासेस में जाके अटेंडेंस के नाम पे उनसे हस्ताक्षर ले रहे हैं टीचर, और क्या कहते हैं उनको बहला फुसला के अटेंडेंस ले रहे हैं और हस्ताक्षर करवा ले, वहीं दिखा रहे हैं कि बच्चे ऑफलाइन के पक्ष में। ये तो बड़ा आरोप है। तो बच्चे तो समझदार हैं, ऐसा तो है नहीं कि लेकिन बिल्कुल बच्चे समझदार हैं। लेकिन देखिए गांव से जब हम लोग आते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका भी मतलब अटेंडेंस लगता है, तो उनका भी लाकर वो अभी बता रहे हैं कि ये थर्ड ईयर वाले हैं, वाले बच्चों का ही वो थर्ड ईयर वाले बता रहे हैं। कुल मिला के मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसको किस तरह से कमजोर किया जाए। जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनका फोटो खींच लिया जाता है। अभी क्लास में फर्स्ट ईयर का छात्र गया, उसका फोटो खींच लिया गया कि हाँ, अब उसका कौन जान रहा है कि ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं? मेरा अंतिम सवाल है, अगर प्रशासन आप लोगों की बातें नहीं सुनता है तो आप लोग का अगला कदम क्या हो? जी, हमारा अगला कदम है, हम लोग लगभग 36 घंटों से हम लोग आमरण अनशन पर हैं। आपको बताना चाहेंगे 36 घंटे हो चुके हैं अभी। 36 घंटे के बाद अभी जाके एएलयू की टीम आई है, मेडिकल चेकअप हुआ, जबकि मेडिकल चेकअप पहले होना चाहिए था। और बताइए 7 छात्र गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? तो प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा आप लोगों से? प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब हम लोग का लास्ट कदम यही है, हम लोग सभी आमरण अनशन बैठ चुके हैं। आज 44 हैं, कल संख्या और बढ़ने वाली है। पूर्ण रूप से सभी जो छात्र हमारे सब आने वाले हैं। तो जब तक हम लोग बैठेंगे जब तक हमारे प्राण है, और भी सभी लोग आए। मैं देख रहा हूँ आंदोलन में केवल छात्र ही दिखे ज्यादा, तो छात्राएं भी रहती है। आप सही टाइम में मॉर्निंग से शाम 6 बजे तक छात्राएं भी हमारा फुल सहयोग देती हैं। 100 से 150 की संख्या में रोज छात्राएं भी आती, लेकिन शाम को हमारी बहनें इस समय रूम लेके रहती, खाना में व्यवस्था होती, तो शाम को हम लोग उनको घर भेज देते। मॉर्निंग होते ही 10 बजे वो फिर आ जाती हैं। प्रशासन कह रहा है कि ऑफलाइन में सारी सहूलियत जो है देने को हम तैयार हैं, फिर भी कुछ चंद लोग जो है अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहिए? प्रशासन मूर्ख है। कौन चंद लोग हैं? चंद ये 44 लोग चंद लोग ही नहीं दिखते हैं। ये 4 आंख का चश्मा पहन के प्रोक्टर जो आते हैं यहाँ पे, हम बिल्कुल नैतिकता नहीं खोना चाहते, लेकिन ये लोग इतने मूर्खता वाली बातें करते हैं। इन्होंने अनियमित अनुशासन विहीन कक्षाएं चलाई, साल भर हमें डिस्टर्ब किया। जिस बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करे? हमारे एक साथी सुधीर कहाँ पे है? वो आज भी कीपैड फोन लेके चलता है। वो कहाँ से पढ़ेगा बताइए? इन लोगों की बातें जो है बिल्कुल तर्कविहीन है। हम कह तो रहे हैं, हमसे संवाद करिए, बीच का रास्ता निकालिए। हमारे की नहीं है। ऑफलाइन में हमें क्या व्यवस्थाएं दे देंगे? ये कह रहे हैं कि हम सहूलियत से कॉपी चेक करेंगे और क्या कहते हैं आपको ज्यादा नंबर दे देंगे। अरे मतलब ये कौन सी बात हुई कि भी अगर हम लिखेंगे भी नहीं तब भी ऑफलाइन में हमें दे देंगे नंबर? लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, तो ये संवाद की स्थिति पैदा क्यों नहीं हो रही? अव्यवस्था क्या है? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुए हैं। ये आंदोलन जिस दिन इन्होंने नोटिस जारी की है लगभग 2 हफ्ता हो गया है, तभी से जारी है। और संवाद ये लोग इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि लोग डरपोक लोग हैं। ये लोग हमसे नजरें नहीं मिला सकते हैं। कल मैं 20 मिनट के लिए थोड़ा बच्चों से इधर मिलने गया और प्रोक्टर आता है, उपप्रोक्टर आते हैं, आता भी कह सकता हूं क्योंकि ये वही प्रोक्टर है जो हमारी छात्राओं से बदतमीजी करता है, उनके मास्क उतरवाता है। तो ऐसे लोग को तो मैं बिल्कुल इज्जत नहीं दूंगा। इनको मैं बिल्कुल अपना गुरु नहीं मानता हूं जो कि हमारे छात्राओं से बदतमीजी करते हैं। संवाद ये नहीं कर सकते हैं। ये संवाद विहीन हमेशा से लोग थे और संवाद विहीन रहते हैं, लेकिन इनको सही राह पे लाना हमारी जिम्मेदारी है और उसको हमने ठान लिया है। हमने अपने आखिरी विकल्प चुना है आमरण अनशन का, और मर जाएंगे या तो ऑनलाइन का विकल्प लेके जाएंगे यहाँ से। कोई बातचीत हुई अभी तक? हमने मीटिंग में गए थे 21 तारीख को, 14 को हमने घेराव किया, 2 दिन का इन्होंने समय मांगा, वो भी हमें झुंझुना पकड़ाया। 17 को हमने फिर यहाँ पे आए, 18 बैठे, 19 बैठे, 3 दिन में भूख हड़ताल किया। 19 तक हमने 20 का इन्होंने कहा समय दे दीजिए, हमने इन्होंने कहा कि हम पुरानी नोटिस रद्द करते हैं। हमने इन्हें 20 का समय दे दिया। 21 को इनकी हाई पावर की मीटिंग थी, तो हमने भी उम्मीद की थी कि हाई पावर की मीटिंग है तो हाई पावर निर्णय हमें दे दें।
परंतु इन्होंने हाई पावर निर्णय नहीं दिया। प्रॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये बस नेता लोग हैं, चंद लोग जो अव्यवस्था कर रहे हैं, बाकी जो छात्र हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं। जी मैं बीएससी थर्ड ईयर के छात्र हूँ। ये उनका सोचना बहुत ही गलत है। हम खुद लड़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। यहाँ कोई नेता होता नहीं है। आज तक जैसे कि देखा गया कि बीएससी वाले कभी स्टूडेंट धरने पे नहीं बैठे, न आमरण अनशन पे बैठे, लेकिन मैं खुद बैठा हूँ। दूसरे को क्या कहूँ। ये आमरण अनशन की स्थिति क्यों पैदा हो गई आखिर? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई कि इन्होंने हमारी मतलब कि ठीक से पढ़ाई पहले की नहीं, हम लोग की क्लास चली नहीं है और प्रैक्टिकल बहुत कम समय है और प्रैक्टिकल के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब 1 महीने में प्रैक्टिकल कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। और बीएससी थर्ड ईयर से हम भी हैं और इस अगर ऐसा हुआ तो हम सबके साथ फेल हो जाएंगे, ना हम लोग कहीं पीजी कर पाएंगे, ना बीएड, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग आमरण अनशन बैठे हैं और ये लगातार हमारी मांगों को इग्नोर कर रहे हैं और हमारी मांग नहीं रहे हैं लोग, तो हम लोग आमरण अनशन बैठे हैं। और लगातार हमारे साथी जो हैं बीमार पड़ते जा रहे हैं सब लोग, और हम लोग भी अभी है, सबकी तबीयत खराब है, सबका बीपी लो हो गया है सब लोग का। और ये लोग आखिर प्रशासन कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा आप लोगों से? जी उनके पास कोई अच्छा तर्क नहीं है। हम लोग के पास तो पूरे सबूत थे कि उन लोग ने किस तरीके से हमें पढ़ाया है। हम लोग ने वो सब सबूत 21 तारीख को उन्हें दिखाए। अब उनके पास उन सबूतों के लिए जवाब नहीं है, इसलिए वो हम लोग से आके मिलना तक नहीं चाह रहे हैं। एक भी बार आज वो कोई यहाँ पे आया नहीं है, प्रॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं आया यहाँ पे कि एक बार जाके देख ले क्या हाल है। चलिए जो विवाद है वो अपनी तरफ, एक बार वो आके हाल चाल पूछ सकते थे, लेकिन वो ये तक भी नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इससे क्या समझेंगे? हम तो यही समझेंगे कि वो हमसे नज़रें फेर रहे हैं, वो हमसे बात करना है, वो खुद नहीं करना चाहते हैं हमसे बात। अगर उनके पास कोई जवाब हो हमारे सबूतों के खिलाफ तो वो आए हमसे बात करें, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का निलंबन हो गया है, उसके पीछे क्या रीजन था? देखिए भैया, जो निलंबन किया हुआ है वो सरासर गलत किया है। और हमारे अभिषेक भैया भी हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उनको निलंबन कर दिया। सत्यम कुशवाहा जी को निलंबन कर दिया है और हमारे एक अमन शुक्ला जी हैं, उनको निलंबन कर दिया। उन्होंने जो हमारे एक जैसे छात्रों का एक नेतृत्व कर रहे थे, उनको उन्होंने पीछे खींच दिया। मतलब क्या चाहते हैं? यहाँ पे देखिए मच्छर इतने कर रहे हैं, बच्चे भूखे पड़े हैं, लेकिन जो यहाँ के जो प्रशासन है अपने यहाँ चिकन खा के, मटन खा के, जो उनको मिल रहा है खा के पड़े हुए हैं। बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। आज यहाँ 7 बच्चे गए हैं, इन कंधों पर हम लोग उठा के बेली हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उनको थोड़ा सा ही फर्क नहीं है। अगर गलती से उनके बच्चे यहाँ पे अगर होते हैं तो उनको मालूम पड़ता कि अभी माँ का फोन था, उन्होंने पूछे क्या हो रहा है वहाँ पे। अब उनको कैसे बताएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? ये देखिए माँ का फोन आ रहा है, क्या करें हम लोग क्या बताएं कि यहाँ पे हम कैसे बैठे हुए हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? अगर हम यही बोल रहे हैं नहीं ऑफलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन, हम ऑफलाइन देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर कम आएगा या कुछ भी कम आएगा, क्या लोग ले लेंगे एडमिशन? कि एक 10 दिन तो पढ़ाने, अभी तक छुट्टी किया है, 1 हफ्ते से क्लास चल रही है, 1% नहीं पढ़ाए हैं, क्लासें इन लोग चली नहीं है। बोले ऑफलाइन खोल दिए, क्लासेस खोले हैं, अब 4 दिन की नोटिस आ गई, 4 दिन बंद है, फिर इसी में होली आ जाएगा। कितने दिन ये लोग इसको खोल रहे हैं? नहीं, प्रशासन कह रही कि हम ऑफलाइन में सहूलियतें देने को तैयार हैं, लेकिन वो ये नहीं क्या सहूलियतें देंगी बताइए? नहीं, सहूलियतें क्या देंगी? हमको 90% देंगे क्या? ये कोई बच्चा पढ़ने नहीं आए, पेपर लिखने नहीं आए, सहूलियत में इनको 90% देंगे स्कूल वाले। कह रहे हैं ओपन बुक पे भी बात करने को हम तैयार हैं। ओपन बुक की महोदय जैसा बताना चाहेंगे, हम लोग पिछले कल से अनशन पे हैं, तो बात आती है ओपन बुक एग्जाम की। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय छात्र ऐसे हैं जिनका एकमात्र आय का साधन कृषि ही है। तो इस समय इलाहाबाद के यहाँ की जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको पता है कि यहाँ बच्चे आ रहे हैं, जब तो मजबूरी मात्र के कारण ही आ रहे हैं। और 2 महीने 1 महीने के लिए इलाहाबाद में कमरा कोई नहीं देता है। जो चाहते हैं कि मतलब साल भर 2 साल के लिए कमरा फिक्स हो जाए। और इन लोग का मनमानी रेट चल रहा है, जो 6,000 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, इसका वहन करना एक आम छात्र के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुर्लभ है। और भैया यही बात है, यही प्रशासन है। हॉस्टलों में अभी 18,000 लेगी, 2-3 महीने बच्चे आएंगे जो हॉस्टल में छात्रावास में रह रहे हैं, ये 3 महीने के लिए, अभी 2 महीने के लिए 18,000 भरवाएंगे। यही खुद प्रशासन है, यही बोलेगी कि नहीं भैया छात्रावास में आप अपना डीडी जमा कीजिए, 2 महीने के लिए आइए, 18,000 का डीडी जमा कीजिए, तो आपको हम 2 महीने के लिए छात्रावास देंगे। अब बताइए, खुद ये लोग कर रहे हैं ऐसे, कहाँ से बच्चे आके दे पाएंगे 18,000 2 महीने के लिए? विश्वविद्यालय परिवार के आगे हम छात्र एक परिहास मात्र का विषय बन के रह गए हैं। अक्टूबर में हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए आमरण अनशन पे बैठे थे, फिर वहाँ इन लोग की तानाशाही और अशिष्टता के कारण 1 दिन के लिए कोविड की अव्यवस्था भी तो
थी? नहीं, उस टाइम कोविड कहाँ थी? उस टाइम कोविड कहाँ थी? हर एक चीज खुल गया था प्रयागराज में। सारे अब बताइए। विश्वविद्यालय में शूटिंग चल रही थी, विश्वविद्यालय में शूटिंग चल रही थी, सारे छात्र आ रहे थे, सब कुछ चला था, खाली क्लासेस नहीं चल रही थी। वाजिब सी बात है कि दिक्कत हुई, मतलब हम छात्र मजाक का विषय बन गए हैं। उस समय खुलवाने के लिए आंदोलन किए, एक दिन के लिए खोल दिए, समर विंटर वेकेशन आ गया, ठीक। अभी फिर 14 तारीख से आमरण अनशन, 14 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। एक न दिन वही अध्यापक जो हमें बताया करते कल कभी आता नहीं है, वही बात कर रहे हैं कि हम जल्द कल परसों निर्णय देंगे। मतलब एक मजाक ही तो बने हैं हम लोग। आज कल से आमरण अनशन पे बैठे हैं। 7 छात्र सहपाठी हमारे जा चुके हैं वैली CHC हॉस्पिटल में। मुझे ये बताइए, अगर प्रॉक्टर साहब से आपकी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया आप लोगों को? पहली बात तो स्पष्ट तौर पर प्रॉक्टर साहब से बात ही नहीं करनी चाहिए, इतने अशिष्ट एवं अभद्र तरीके से बात करते हैं। आपको बताऊं, कल छात्र यहाँ के सामने आंदोलन करने बैठे, एकदम शांति रूप तरीके से बैठे, यही गद्दा लेके सब बैठे। जितने निर्णायक मतलब मार्गदर्शन कर रहे थे, तीनों लोग को निलंबित कर चुके हैं विश्वविद्यालय से। और जो भी हैं हमारे पूरा छात्र हैं, मुझसे मदद मांग भी रहे हैं, क्योंकि हम आम छात्र हैं। मेरा BSc 3rd ईयर है, सब यहाँ के जितने बैठे हैं 90% BSc 3rd ईयर है। आपको अच्छे से पता होगा, प्रशासन को पता होगा, BSc वाले ज़्यादा राजनीति में नहीं उतरते हैं ना। तो अगर हम लोग मार्गदर्शन ले रहे हैं 1-2 लोग जन से केवल, उनको भी आप निलंबित कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अनशन की रीढ़ तोड़ना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उनका निलंबन, क्लासें प्रतिबंधित, यही कारण है। तो मैं चाहूँगा कि महोदय ना ही आए बात करने के लिए, चर्चा करने, प्रॉक्टर महोदय, उनकी जगह कोई आए तो हमें ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उनके अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार से हम काफ़ी दुखित हैं। धन्यवाद। ये प्रॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये फैसला जो हमने लिया है, ये बच्चों की से सलाह लेकर ही लिया है। यहाँ अभी तो सलाह की कोई बात नहीं, ऑफलाइन के लिए कोई अभी रेडी है नहीं, जहाँ तक की बात है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास करने आ रहे हैं, उनके अंदर एक डर है कहीं ना कहीं, जो इस आंदोलन से अभी भी वो मतलब झिझक है कि क्या फैसला आएगा। इस वजह से वो उनका डर है कि वो ऑफलाइन क्लासेस में जाके बैठ रहे हैं। पोल हुआ है, इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा पोलिंग करवाया गया है, जिसमें ऑनलाइन की संख्या ज़्यादा थी। 90% से भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन के लिए राजी थे। कुछ ही प्रतिशत लोग जो ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं, तो उससे नहीं हो सकता ना। कुछ छात्रों से इतने बड़े जनसंख्या को ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो होना तो ऑनलाइन ही चाहिए। हालांकि आप किस कोर्स में हो? हम BCom 3rd ईयर में हैं।